सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा इंट्रो, आई एम मितेंद्र कुशवाहा फ्रॉम आगरा यूपी। और बाय प्रोफेशन आई एम ए कैटरिंग सुपरवाइजर इन जवाहर नवोदय विद्यालय। और 2008 से हूं मैं। फॉरेन लिंक प्रोडक्ट्स में मैं 2018 से हूं। इस फॉरवर्ड की दुनिया में जो मेरे नितिन जी, गुरु आप हैं। F5 प्ले कर दीजिए। F5 करेंगे तो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नेक्स्ट करना पड़ेगा। F5 प्ले करिए। हाँ, स्लाइड शो कर दीजिए, तो आपको वापस नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा। F5 कर दीजिए। F5 है ना आपकी कीबोर्ड में? F5 जी मैम। हाँ जी। सो फॉरवर्ड में मेरे जो गुरु हैं, मेरे अपलाइन हैं, तरुण अग्रवाल सर हैं। और हमारी जो बेस्ट बेस्ट कोच हैं वो हमारी रिचा शर्मा मैम हैं। और मैं TLF क्रिएटर में हूँ। टॉपिक है आज का बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। तो आज जिंदगी सभी की किस तरह चल रही है हम सब लोग जानते हैं। और वी आर ऑल अर्निंग मनी। हम लोग सभी पैसा कमाते हैं, लेकिन कैसे कमाते हैं? या तो जॉब के द्वारा या फिर बिजनेस के द्वारा। एवरी वन नीड मनी। हम सबको मनी चाहिए। और एवरी वन वांट गुड हेल्थ। मतलब कि आज हम सभी जितने भी जॉब वाले पर्सन है या बिजनेस वाले पर्सन है, इन सभी को जो है कहीं न कहीं पैसा और हेल्थ, इन दोनों पर ही सबसे मेन फोकस करना पड़ता है। तो क्या आप अपनी नौकरी या व्यवसाय में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? जैसे कि अगर आप इस वेबिनार में हैं और आप इस ऑनलाइन बिजनेस को करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास में कोई चैलेंज है, क्या आपके पास में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई भविष्य नहीं है आपका, कोई अपना बिजनेस में या जॉब में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पर्याप्त लाभ नहीं है, स्वास्थ्य के मुद्दे बने रहते हैं आपके पास में, विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। और भी कई सारे चुनौतियां हैं। जैसे कि मान लीजिए जॉब में जाते हैं तो किस तरह से आज लोग सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही समस्या चल रही है। चाहे वो आपके परिवार हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट्स हो। क्या आपका कोई बहुत बड़ा सपना है? आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस इसलिए करना चाहता हूं कि मेरा बहुत बड़े सपने हैं। जैसे कि कोई अपना घर चाहता है नया बनाना, कोई चाहता है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, कोई चाहता है कि मैं अपनी जो ऋण है, जो लोन है, मेरे पास कर्जा है, उससे मुक्ति चाहता हूं। और कोई चाहता है कि मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं। और कोई चाहता है कि मैं इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहता हूं। और इनमें से कोई चाहता है कि मैं अपने हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अपने को फोकस करना चाहता हूं। सीधी बात है कि सभी को चाहिए फर्स्ट मनी और सेकंड हेल्थ चाहिए। तो आइए पहले खुद से बात करते हैं। आप बनना क्या चाहते हैं और आप तलाश क्या रहे हैं? नौकरी अथवा बिजनेस, जिसे व्यापार भी कहते हैं। नौकरी सरकारी या प्राइवेट, जिसे हम जानते हैं सही भाषा में जो लिखा है। अथवा हम एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। या नौकरी यदि मिली तो देखिए आज मार्केट में या पूरे हिंदुस्तान में 25,000 से 45,000 तक की नौकरी मिलती है बहुत आसानी से। लेकिन आज देखिए जो मजदूर है, 25,000 तो आज मजदूर को मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑनलाइन की जो पावर है वो क्या है। जैसे अगर हम ऑनलाइन करते हैं या जो फुल टाइमर हैं, तो देखिए टाइम नहीं है उनके पास में, ट्रेवल नहीं है। जो जॉब करते हैं उनके पास मनी की प्रॉब्लम रहती है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके पास टाइम और ट्रेवल, ये दोनों की समस्या बहुत ज्यादा है। उनके पास में मनी तो है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके पास टाइम भी है, तो ट्रेवल भी है, मनी भी है। इट मीन्स ये तीनों चीजें जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके पास में हमेशा भरपूर रहता है। अब इसको ये जो अपना सोर्स है प्लानिंग और कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो 10 ईयर्स से जो आगे बढ़ता है। जैसे कि 1920 में, अगर देखिए ये जो आपका जो क्वाड्रेंट है, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इसको यदि हम समझ लेंगे ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस जो है अपने आप खत्म होते जाएंगे, क्योंकि हम जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको ग्रैब करने में लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 1920 में हमारी इनकम 1 रुपए थी, और यही 20 साल का अगर गैप आगे बढ़ता है, तो फिर ये 1 जीरो बढ़ता है और 10 रुपीज थी। तो 1920 से 1940 आया, और फिर 1940 के बाद में 20 साल और ऐड हुए, तो ये आपका 100 रुपीज हुआ। फिर इसमें एक जीरो और इंक्रीज हुआ। फिर ये 1980 में इनकी इनकम जो है 1,000 हुई। और फिर जो है 2000 आया। तो वहां जब मैं मुझे मालूम है कि मैं आगरा में जब मैं कॉलेज में था,
जब कोई भी व्यक्ति या जो भी जॉब पर्सन 10,000 रुपये कमा रहे थे तो ये सोचते थे कि हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, कुछ शौक भी कर रहे हैं। लेकिन वही 2020 में आई है, 20 साल के बाद फिर एक जीरो बढ़ गया है और ये 1 लाख रुपए हो गया है। अगर सोचिए कि 2040 मतलब 20 साल का गैप और आगे जब जाएगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर 10 लाख मतलब 10 लाख की जो है इनकम आपकी होनी चाहिए। लेकिन जॉब से ये पॉसिबल नहीं है। तय आपको आपको करना है कि आप आम आदमी से खास बनना या बनाना चाहते हैं, मालिक और अमीर बनना या बनाना चाहते हैं। यदि हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो अमीर बनने के 99% हमारे पास अवसर रहते हैं। यदि हम जॉब करते हैं या करेंगे तो अमीर बनने के 1% भी अवसर नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास काम क्या है, देखिए आज हम जॉब में अपना अलग अलग काम करते हैं, बिजनेस में अलग काम करते हैं, लेकिन हम कोई भी अगर ऑनलाइन बिजनेस अगर खोज रहे हैं तो हमारे पास में केवल हम आपको क्या करना है, शेयर और रिकमेंड करें और इसके लाभ बताएं। माध्यम होते हैं हमारे पास में यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब में सफल लीडर हम बनाते हैं। कैसे करें, हम पर छोड़ दो। आपको केवल अपनी क्यों की परवाह करनी है। दुनिया क्या कर रही है यह मत देखो, तुम वो करो जो पूरी दुनिया तुम्हें देखे। हमारे साथ आपके फायदे क्या हैं, दोहरी आय मिलेगी आपको, और यूट्यूब और कंपनी एक कॉम्बो के माध्यम से आप यहाँ एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो यूट्यूब है इसके माध्यम से आप देखिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से एड रिलीज कर सकते हैं। और सेकंड हमारा जो जिसका हम काम करते हैं वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 25 ईयर से हमारे इंडिया में लगातार चल रही है और दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 47 ईयर्स इसको हो चुके हैं। और 47 के हिसाब से देखा जाए तो 170 देशों से अधिक देशों में ये संचालित है, जिसमें कि 10 मिलियन से अधिक एफबीओ काम कर रहे हैं इसमें। यहाँ सारा काम खुद को ही करना पड़ता है, खुद का ही कंपनी करती है। मतलब कि यहाँ पर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ जितना भी प्रोडक्ट्स खेत से लेकर के प्रोडक्ट तक, मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारा चीज जो है खुद कंपनी के हाथ में होता है। फॉरो के पास में कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सुरक्षित और प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं। इनमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि दिल की देखभाल के लिए, जोड़ों की देखभाल के लिए, त्वचा की देखभाल के लिए, व्यक्तिगत देखभाल के लिए, वजन प्रबंधन के लिए, प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए। तो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं स्वास्थ्य के लिए। फॉरएवर उत्पाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और जानते हैं कुछ रोचक तथ्य, जो हमारे फॉइलिंग प्रोडक्ट्स है इसके कंट्री सेल्स मैनेजर श्री हरी सिंगला हैं। और 2000 से ये मुंबई में स्थापित हो चुकी थी कंपनी। और कंपनी के स्वामित्व जो भारत में जो मुख्यालय है वो बांद्रा में है। और इसकी जो 21 जो बिक्री करने वाली जो हेड ऑफिस हैं, जो कि आपको ये मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का, इसमें जितने भी स्पॉटलाइट्स हो रहे हैं और जो नाम अंकित किए हुए हैं, ये सारी सारी इनकी जो हमारी खुद की ऑफिस हैं। 1 मिलियन से अधिक एफबीओज हैं और 500 करोड़ से ज्यादा इसका कंपनी का टर्नओवर है। फॉरएवर विश्व की सर्वोत्तम योजना है। सर्वाधिक लाभप्रद भुगतान 48% तक करती है। उदार एवं निष्पक्ष व्यापार है। आप हमारे साथ बेहतर जीवन जी सकते हैं, अपनी पसंद चुन सकते हैं। मतलब कि आप यदि हमारे साथ आते हैं इस कंपनी में, अगर आप आते हैं तो देखिए पसंदीदा ग्राहक बन सकते हैं, या फिर एक एफबीओ बने और एक व्यवसाय शुरू करें। आप एक एफबीओ बनेंगे और एक व्यवसाय बनाएंगे तो एक उद्यमी जो ग्राहक जो होता है वो फॉरएवर उत्पाद बेच सकता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपने केवल इसका अगर बिजनेस का जो आपने लाइसेंस नहीं लिया, अगर आपने 2सीसी नहीं किया सपोज, तो यहाँ बिजनेस करने का जो अधिकार है आपको नहीं मिलता है। और अगर आप 2सीसी करते हैं, मतलब जो आपका ये ट्रेनिंग पार्ट में आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में कि और इसके पास कंपनी के पास में क्या है, प्रोडक्ट्स के बहुत सारे हमारे पास में प्रमाण पत्र हैं। जैसे आईएससी प्रमाण पत्र है, कोशल रेटिंग प्रमाण पत्र है, क्रूरता से मुक्त प्रमाण पत्र है, और हलाल प्रमाणित प्रमाणित प्रमाण पत्र है। अब जानते हैं कि देखिए जो हमारा फॉरएवर जो प्लान है इसके अंदर देखिए आपके लिए इनकम के और बोनस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट है 2सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर है 10/25cc, और असिस्टेंट मैनेजर है 60cc, और मैनेजर है 120cc। तो देखिए ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ब्लू में और आपका हल्का सा ब्राउन में, ये जो परसेंटेज हैं ये इनकम और डिस्काउंट की एक इनकम पार्ट है ये। और इसकी अधिक जानकारी आपको एक ट्रेनिंग सेशन में मिलती है। आपको मनी और हेल्थ दोनों चाहिए, रुपया ही रुपया होता है इस प्लान में। और स्वास्थ्य की खुशी आप हमेशा अपने परिवार को दे सकते हैं। अब मैनेजर के बाद में क्या आता है कि सीनियर मैनेजर है, सोइंग मैनेजर है, सफायर मैनेजर है, डायमंड सफायर मैनेजर है,
डायमंड मैनेजर है, डबल डायमंड मैनेजर है, ट्रिपल डायमंड मैनेजर। मतलब कि इसमें जो पोस्ट जितनी जो है एक रैंक के हिसाब से आगे आपको यहाँ प्रमोशन मिलते हैं, जिस तरह से आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी टीम बनती है, और आपके पास में कई सारे लीडरशिप और भी कई सारी जो प्लान्स होते हैं आगे, जैसे लीडरशिप बोनस है, रॉयल्टी आय है, कार प्लान है, वर्ल्ड रैली है, अध्यक्ष बोनस है, डायमंड और मैनेजर रिट्रीट है, ईगल मैनेजर रिट्रीट है आपकी। फॉरएवर कार प्लान में भी आपका एक बहुत एक चुनिंदा एक हिस्सा बनाए हुआ है कंपनी ने। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट महीने में आप जो है 50 सीसी करते हैं, इसको लेवल 1 है, और 100 सीसी करते हैं आप सेकंड महीने में, और 150 सीसी करते हैं थर्ड महीने में, तो आपको 26,000 रुपये प्रति माह आपको यहाँ मिलता है, और ये 36 महीने तक लगातार मिलते हैं। अगर लेवल 2 में अगर आप फुल टीम को मिला करके आप 75 सीसी करते हैं फर्स्ट मंथ में, और सेकंड मंथ में करते हैं 150 सीसी, और थर्ड मंथ में करते हैं 225 सीसी, तो आपको प्रतिमाह 39,000 रुपीज मिलते हैं, जो कि आपके 36 महीने में टोटल 14,04,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। और लेवल थर्ड जो है, फर्स्ट महीने में 100 सीसी करते हैं, और आपका सेकंड मंथ में 200 सीसी होता है, और तीसरे महीने में 300 सीसी होता है। प्रतिमाह आपको यहाँ पर 52,000 रुपये मिलते हैं, जो कि 36 महीने के अंदर अंदर आपको 18,72,000 मिलते हैं। और ये पैसा आप अपने कार के लिए, अपने घर के लिए कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। और ये जितनी सीसी जो दिखाई जा रही है, ये आपके खुद का अकेला काम नहीं है, ये सारी टीम का काम है। फॉरएवर आपको जो है मैनेजर रिट्रीट भी देता है। व्यावसायिक और यात्राओं में भाग लेते हुए आप जो है आनंद ले सकते हैं अपने इंडिया में जाने का। और एक मैनेजर ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है, जिसमें आप फॉरेन कंट्री में जाकर के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि कंपनी इसका पूरा खर्चा उठाती है। आपको कैसे करना है ये बिजनेस? आप रजिस्टर्ड बिजनेस क्रिएटर बन सकते हैं। फर्स्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आप एक यूनिक आईडी आप मांग सकते हैं कि मुझे अगर इसमें काम करना है तो मुझे कैसे करना है, तो आप यूनिक आईडी लेकर ही आप काम कर सकते हैं। 40,000 रुपये से शुरू कर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम यहाँ वर्ल्ड वाइड डिजिटल बिजनेस ओनर बनकर कर सकते हैं। आज का जो ऑफर है वो है फ्री ट्रेनिंग, फ्री कंटेंट मटेरियल, रेगुलर डिजिटल बिजनेस ट्रेनिंग, और यूट्यूब मास्टर क्लास है। स्टार्ट करें अपना बिजनेस विद टीएलएफ क्रिएटर्स एंड विद फुल ऑटोमेशन सिस्टम। काम क्या करना है? काम देखिए, सक्सेस के लिए हमें आपको मिलकर के डेवलपमेंट, नॉलेज, लर्निंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सारे आपको करनी पड़ेगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारे काम जैसे बताया कि ऑनलाइन बिजनेस है, एक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको कर सकते हैं। सफल लीडर हम बनाते हैं। कैसे करें ये हम पर छोड़ दो, आपको केवल अपनी क्यों की परवाह करनी है। शीघ्र आप संपर्क कर सकते हैं अपना बिजनेस जल्दी शुरू करने के लिए, या कोई सवाल है तो आपको जिसने भी यहाँ इनवाइट किया है तो आप उनसे अपना संपर्क कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा कैसे, बस मुझे ये पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। आइए अपना बिजनेस शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम्म। डन नितिन जी। यस मैम, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। ठीक है, मैं आपको स्पॉटलाइट से हटा देती हूँ। हम्म। चलिए तो फटाफट से जो हमारे रीति रिवाज हैं वो शुरू कर दीजिए। रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, फटाफट से अपने अपने रिव्यूज जरूर शेयर करिए। देखिए, रिव्यू शेयर करना बहुत जरूरी है। जो भी लोग नए हैं या फिर आप थोड़े से पुराने हैं, तब भी आप रिव्यू शेयर करिए, क्योंकि जो भी स्पीकर आता है ना, बहुत तैयारी करके आता है ना। उसने फिर 2-3 दिन बहुत सारे घंटे लगाए होते हैं, बहुत मेहनत की होती है। मेहनत आपको साफ साफ दिख रही है कि कितनी जबरदस्त स्लाइड्स बनाई हैं, कितना जबरदस्त उन्होंने स्टडी करी है सारी चीजों को करने में। हालांकि उनका पहले भी एक्सपीरियंस था, बट फिर भी एक बार इतने सारे लोगों के सामने आके बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बढ़िया आपने सेशन दिया है तेन जी। और ऑलरेडी देखिए बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं, है ना, आपके बारे में आपको रिव्यू और आपको थैंक्स कहने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं जानवी जी से। जी जानवी जी बताइए। यस, वेरी गुड इवनिंग मैम। यतेंद्र जी का सॉरी, नाम थोड़ा सा शायद वो यतेंद्र, करती हूँ। यतेंद्र जी, हाँ। यतेंद्र जी का, जी। हाँ जी। सेशन बहुत ही बढ़िया था, उन्होंने बहुत अच्छा स्लाइड बनाया था, है ना। लेकिन वो ये है कि जैसे मैं फ्लो में भाग रही थी ना, फर्स्ट दिन में एकदम से जल्दी जल्दी खत्म करने का जैसा, तो उनका भी वही ऐसा लग रहा था कि बहुत फास्ट फास्ट भाग रहे हैं, बस जल्दी से खत्म करने का उनका ऐसा वो हम्म। लग रहा था, जैसे बता हम्म। रहे थे ना। बाकी स्लाइड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। हम्म। Just- यतेंद्र जी, आप भी वो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे ध्यान देनी है आगे से, तो उन पॉइंट्स को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं, है ना। बाकी और फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत बढ़िया था।
सर ने बहुत अच्छा। गुड गुड। जी खुशनुमा जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। जी सर का स्लाइड बहुत अच्छा था और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम्म जी मेरा बस यही कहना था कि उनका जो भी समझाए बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया हम लोग को। हम्म। जी थैंक बस यू। यही। थैंक यू। थैंक यू। आपके अपलाइन कौन है खुशनुमा जी? एक मिनट। जी मेरे अपलाइन राज पटेल सर हैं। अच्छा राज पाटिल सर है, ओके ठीक है। देवीदास जी। गुड इवनिंग मैम। आपको देख के लग रहा है आपका नेटवर्क ठीक हो गया है। जी मैम। अभी नहीं हुआ है? हाँ हो गया है मैम। हो गया है ना, हाँ ठीक है बताइए। क्योंकि अब आपकी आवाज रुक रुक के नहीं आती है, एक ही फ्लो में आती है। जी जी। बताइए। तो मैं यही बोलूंगी कि मैम बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये स्लाइड भी बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, और उनको तो मैं जज नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ही बोला है। इतना हम्म। ही बोलूंगी, थैंक यू सो मच आपको उनको। बढ़िया क्या लगा ये बताइए, सबसे अच्छा क्या लगा? उनका कॉन्फिडेंस तो है ही, और स्लाइड बहुत बढ़िया था मैम। हम्म ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट शबाना जी। हम्म। हेलो, गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग। मैम। यतेंद्र जी का तो मैं यूट्यूब चैनल भी देखी, वीडियोस देखी तो हूँ, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं और हम्म इतना अच्छा एक्सप्लेन करे पूरा बिजनेस भी, पीएलएफ भी, स्लाइड्स भी अच्छे थे मेरे को। मतलब सब प्लस पॉइंट ही लगे, माइनस तो कुछ भी नहीं लगा। हम्म। स्टार्ट। थैंक। एक सेकंड, हाँ हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? अनम्यूट कीजिए, हाँ। जी, जानवी जैसा बोले, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एकदम फास्ट हो गए थे, लेकिन उतना भी नहीं, अच्छा ही बोले। हम्म ठीक है, ओके थैंक यू। नवदीप जी। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जैसे मैंने भी यतेंद्र जी का यूट्यूब चैनल देखा है, मतलब हम्म मुझे ये नहीं समझ में आया था कि इनकी वीडियोस बहुत कम है, बट सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है इनके। तो मुझे लगा शायद कुछ किया है इन्होंने सेटिंग वेटिंग। तो आप बताना जरूर यतेंद्र जी ये कैसे तो किया पहले तो आपने। भैया यही बता दीजिए आप यतेन जी कि वीडियोस कम सब्सक्राइबर ज्यादा कैसे? अच्छा, मैंने कहा चलो विजिट किया, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं देखा अभी। तो आई थिंक कंटेंट का बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, शायद यही रीजन होगा। मैम मैं सब आप लोगों से सीखा हूँ मैं। करीबन मुझे 1.5 साल हो गया आपका जब टीएलएफ क्रिएटर चल रहा था। अच्छा। तो मैं आप लोगों के चेहरे सबको देखता था कि बहुत अच्छा। उस समय स्नेहा मैडम, पूजा दक्ष मैडम, हम्म। तो हम चाहते थे कि हम आपके इस कम्युनिटी में आए। तो यूट्यूब चैनल को देख देख के हम लोग कुछ प्रयास करते थे। तो हम्म एआई से समझते थे कि किस तरह कीवर्ड डाला जाए और हम्म, यूट्यूब की सेटिंग कैसे की जाए। अच्छा। तो ऐसे ही मैडम करते करते बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो आपको मैं एक नेक्स्ट होमवर्क आपको दे रही हूँ कि आपको यही क्लास। यस। यस हाँ, मैं मैडम। भी यही बोलने वाली थी कि ये अब आपको बताना पड़ेगा, हमें ये राज की बात आपको बतानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने आपके अंदर जो स्किल है, इस स्किल को जरूर शेयर करिए। और जल्दी ही आप ये सेशन डिजाइन करिए, पहले इस ग्रुप के लिए और फिर ये सेशन बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अगर कम वीडियोस में सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो यूट्यूब के एल्गो को फॉलो कर रही हैं, जी। है ना? तो बिल्कुल ये सेशन जरूर करिए। बाकी करते हैं। जी नदीप जी। जी, तो आप, हाँ आपने, आपका बता दिया आपने? नहीं, अभी रिव्यू नहीं मैंने चलिए दिया बताइए, इनके अच्छा नहीं सेशन दिया का। हाँ। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा फ्लो था ज्यादा, मुझे भी लगा थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, नो हम्म डाउट आपके बोलने का तरीका, आपका स्टाइल, जो आप शुद्ध भाषा में हिंदी में बोलते हो वो बहुत अच्छी है। हम्म और बात करने का तरीका, बाकी सब चीजें ठीक है। बट मुझे ये चीज दिखी कि आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे थे, तो वो कुछ पेन पॉइंट, मतलब मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले मोड पे लगा कि मतलब मैं अगर हाउसवाइफ हूँ, मतलब आपकी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, चाहे वो आपकी वीडियो एक हाउसवाइफ देख रही है, एक स्टूडेंट देख रहा है, एक जॉब पर्सन देख रहा है, एक बिजनेस पार्टनर, कोई भी पर्सन देख रहा है, तो हम्म उसको क्लियर हो जाए कि ये ही, चाहे वो कोई भी पर्सन है, ये ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। हम्म तो वो वाली थोड़ा सा मिसिंग था पॉइंट इसमें। जी। नो डाउट आपने यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का पार्ट भी लिया, उसके प्रोडक्ट के पार्ट भी लिए, मार्केटिंग प्लान को भी कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो वो सब चीजें ठीक है। बट वो वाला पॉइंट मुझे मिस लगा कि अगर बीइंग अ हाउस वाइफ या बीइंग अ वर्किंग वुमेन में आपका सेशन या आपकी वीडियो देखूं, तो मेरे को कहाँ पे वो रिलेट कर रही है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बेस्ट है।
सिर्फ हम्म। यही एक मिस था, बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा था आपका सेशन। हम्म। ठीक है, थैंक यू। गौरव जी, गौरव जी, पहले तो आपसे मैं पहले खुद ही बोल दूं कि आप मेरे को वीडियो के लिए कई बार बोल चुके हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, वो जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है वो लगभग 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। तो उसका उसमें आपका पार्ट कट करना इज अ बिग डील, इसलिए मैं बोलती हूँ आपने सेशन लिया करो, खुद ही रिकॉर्डिंग कर लिया करो, क्योंकि अच्छा, मेरे लिए कट वो करके। अपलोड करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो पहले तो मैं आपसे कहूंगी, अगर पॉसिबल है तो मैं तो कहूँगी आप फिर से वीडियो शूट कर लो, है ना, क्योंकि आप फ्रेश ठीक करोगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं वहां पे लोग थे, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन जब यूट्यूब पे अपलोड करना तो अपना फ्रेश खुद का करना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। बाकी क्योंकि वो 1.5 घंटे का तो उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, फिर अगर मैं कट करूँ उसको तो फिर कैनवा में अपलोड करूँ, फिर उसको कट करूँ, लंबा टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो मैं कर दूंगी, आज मैं पक्का कर दूंगी, ठीक है। नहीं मैम, अगर आपका जैसे मतलब कि वाईफाई है तो आप डायरेक्ट अपलोड कर दो, मैं अपने आप ही कट करके मैंने नहीं वो मतलब तो कि हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, मैंने आपको कल दिखाया था ना, जूम पे कम से कम मुझे लगता है 50 वीडियोस पड़े हुए, वीडियो वो फोल्डर, है ना। तो हाँ जी, हाँ डे जी। वाइज पहले जाके देखना, वो वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ कि मैं आपको वीडियो सेंड कर दूं। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप लोग सेशन करो, अपनी रिकॉर्डिंग अपने पास ही कर लो, ताकि वो आपके पास ही चली जाए, है ना। चलो मैं रात तक कोशिश करूंगी कर दूं, ठीक है। एक बार मैम मुझे फिर आगे से से मैं याद रिमाइंडर कर देना। रखूंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 11 बजे मुझे रिमाइंड करा देना कि मैम अपलोड कर दो, क्योंकि मैं 11 बजे 12 बजे लीड डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, उसी टाइम में बैकएंड पे लगा दूंगी, ठीक है। ठीक है। चलो, ठीक है मैम, ठीक है। वो बताइए। बस मैं ना मतलब कि मेरे को उसमें से कुछ पार्ट लेना सुनना था, है। ये जो हाँ। प्रेजेंटेशन है वो वाला नहीं, जो मतलब हम्म। रिव्यू लोगों ने जो आप लोगों ने दी। बिल्कुल, अच्छा वही आपको मेन चाहिए, तो ठीक है मैं कर दूंगी, मैं पूरा एज इट इज वैसे ही कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। बताइए। और जितेंद्र सर का जो पीपीटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, हाँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया, बस वो थोड़े क्लियरिटी वाला पार्ट मुझे मिसिंग लगा, जो कि मतलब थोड़ा अच्छे से क्लियर कर सकते थे, लेकिन मेरे को पता है, मैं लास्ट टाइम सेशन दिया था तो कितनी घबराहट होती है और हम्म। कितना कुछ होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि रह गए, लेकिन काफ़ी अच्छा था। मुझे लास्ट की जो लाइन थी, जो लास्ट का उन्होंने कोट लिखा था, काफ़ी अच्छा लगा। और जो हम्म। बीच में 2-3 लाइनें ऐसी डाली हुई थी, हम्म। जो पढ़ के प्रॉपरली बताई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हम्म। सेशन बहुत अच्छा था। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब पहली बार जैसे देते तो मुझे पता है कितनी घबराहट होती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वही ना, जिसने झेला है वो समझ सकता है कि वहां पे कैसा लगता है कि हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, 40 स्लाइड्स बनाई है हमने, तो मेरी 40 मिनट तो चली जाएगी, लेकिन जब हम करने बैठे तो अरे 15 मिनट में खत्म हो गई, ये कैसे हो गया। म्यूट करे भी नहीं, अपने आप ही म्यूट हो जाते हैं तो ये होता है कि अरे 15 मिनट में खत्म हो गई, मैंने इतनी जल्दी बोल दिया, हाँ है ना, जी, हाँ ये जी, होता है, तो कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जी। आपने इनिशिएट का सबसे बड़ी चीज यही है। तो थैंक यू गौरव जी। ओके मैम। जी नीतू जी, अनम्यूट कीजिए। मैम ये अनम्यूट जो हो गया लोग ये था। अनम्यूट करके आवाज आ रही रिव्यू है दे रहे मेरी? हैं ना, आपको पता है आने वाले टाइम में टीएलएफ के सारे सारे के सारे ट्रेनर यही हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं बैठे रहिए आप ऐसे ही, वीडियो ऑफ करके, है ना, बिना अनम्यूट करे बैठे रहिए ऐसे ही। बताइए नीतू जी। यस मैम। तो यशवंत जी का जो है, मुझे स्लाइड भी बहुत अच्छी लगी, और स्लाइड के अकॉर्डिंग जो इन्होंने पिक वगैरह यूज किया था, मुझे बहुत ही हम्म। बेस्ट लगा। थोड़ी सी क्लियरिटी की जो है चीज, तो अभी नवदीप जी ने और गौरव जी ने वो क्लियर कर ही दिया कि वो मिसिंग थी वहां पर। और हम्म। उनकी एक स्लाइड मुझे ये बहुत अच्छी लगी, कि जो स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा था ना, कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब चल रहा है तो उसे बदल कर दिखाओ। ये हम्म। चीज मुझे मतलब बहुत इंस्पायर कर गई। और लास्ट की एक और चीज उन्होंने बोली थी, 2 पॉइंट, कि क्या बोला था, हाँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, मुझे नहीं पता हम्म। मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं हारूंगा भी नहीं। तो ये चीज हम्म। मेरे अंदर भी है। जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं फॉरएवर में कैसे काम करूंगी, इसमें काम क्या करना है, मैं कैसे सक्सेस होंगी नहीं होंगी, है ना। मुझे कैलकुलेशन वगैरह भी ज्यादा नहीं आता कुछ। अभी मेरी एक पर्सन से भी बात हुई थी, वो थोड़ा थोड़ा मुझे फॉरएवर के लेकर नेगेटिव कर रहे थे, कि मैडम आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या फिर कि आपको आगे का प्लानिंग पता है, मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर है। मैंने भी उनसे भी यही बोला था कि मुझे नहीं पता, इन सारी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है, फॉरएवर में आई हूँ, मेरा मेन मोटिव है पैसा कमाना, अपनी लाइफ को चेंज करना। हम्म। तो ये चीज मुझे इनकी मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर कर गई, कि मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगी, लेकिन इतना हम्म। पता है कि मैं हारूंगी भी नहीं। हम्म। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जो 2 स्लाइड है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनकी स्लाइड वगैरह सारी अच्छी थी, बस थोड़ी सी वही है कि इनका, हाँ, जानवी ने ये भी बोला कि इनका जो फ्लो था बहुत ही तेज था, मतलब बहुत ही फास्ट थे, इन्होंने फटाफट खत्म कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो तेज था, उसको सही करना है ना। ठीक है, थैंक यू नीतू जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे यतेन जी ने जो बिल्कुल सही बात बोल रही है, नीतू जी जो पंच लाइन यूज करी ना, आपको पता है शायद बहुत सारे लोगों को उसकी पावर नहीं पता है।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसकी पावर, लेकिन ये पंच लाइन इतनी ज्यादा काम करती है। जैसे इन्होंने क्या की, मतलब ओपनिंग बहुत अच्छी करी, क्लोजिंग बहुत अच्छी करी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद 20 की बात कहीं कहीं कुछ ना कुछ समझ में आई होगी, लेकिन वो बात दिमाग में बैठ गई होगी। पता है, यही बिल्कुल स्टोरी है, क्योंकि जब मैं मुझे मेरे सामने फॉरएवर आई थी तो कानपुर में एक हॉल है, मर्चेंट चैम्बर हॉल, जिसमें करीब 250-300 लोग साथ बैठते हैं। और जब मैं वहां पे जाके बैठी थी, तो मेरे सामने जब फॉरएवर की, मैंने तो बिल्कुल सेमिनार हॉल है, तिन जी आपने भी ऑफलाइन काम किया होगा पहले, हाँ यस मैम, किया है। है ना, तभी वो आपकी बातचीत समझ समझ में आ गया। तो ऑफलाइन जब हम जाते थे तो मतलब आप 100-150 लोगों को, 200 लोग करीब हॉल में बैठे हैं, वो एक स्पीकर सामने स्टेज पे खड़ा हुआ है। हाँ, उन्होंने बोला, उस समय एक लीडर थी फॉरएवर में, भावना करके नाम था उनका। तो मुझे बाकी फॉरएवर उस दिन का कुछ भी याद नहीं, मुझे क्या बताया गया। मुझे सिर्फ एक बात याद है, आज भी याद है, कि उस पर्सन ने एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल का मेन जस्ट याद है कि उन्होंने बोला था कि एक पत्थर है, मतलब एक पर्सन को एक पत्थर मिला, और उस पत्थर को उसने पानी में बहा दिया था, कि ये पत्थर जिसको भी मिलेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और जिस पर्सन को मिला था तो वो कोई डिसीजन लेने वाला था, उस पत्थर में लिखा था आज ही वही दिन, आज ही वो आज का दिन। तो उसको डिसीजन लेना था, तो उसके दिमाग में ये आज का ही दिन है, तो उस पत्थर ने उसकी हेल्प कर दी। तो वहां से मतलब होती है, कोई ना कोई स्टोरी आपसे रिलेट कर जाती है, आप बिल्कुल एकदम फाइनल डेस्ट उस पे बैठे हुए हो, आपको डिसीजन लेना है, लेकिन ये बात दिमाग में बैठ गई। समझ रहे हो? तो ये पंच लाइन्स वगैरह यूज करना बहुत अच्छा होता है, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत कहते हैं कि वर्थ इट बनाना चाहते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है उन्होंने जो यूज किया है। मैं अभी आगे आने वाले टाइम पे इनको, अभी देखो मेरा भी फोकस कहीं ना कहीं इन चीजों पे जा रहा है कि भाई अपनी कम्युनिकेशन वैल्यू को स्ट्रांग करो, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो। हम दिन में, अभी अभी मेरी पर्सन से बात हुई, अभी वो सिल्वर कोर्स परचेज करेगा, 1 घंटे में करेगा। वो बंदा पता है दिन में 60 से 65 कॉल करता है, और बड़ी खुशी, मैम 60-65 कॉल कर लेते हैं। मैंने कहा वाह, 60-65 कॉल कर लेते हैं, इतनी खुशी से बता रहा है ना। अब सोचो 60-65 कॉल करने से अच्छा है अगर आप 5-6 कॉल करो, उन 5-6 कॉल कॉल में आपकी क्लोजिंग हो जाए, वो ज्यादा बेटर है या 60-65 कॉल करना बेटर है? तो हमें कहाँ काम करना है? अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। हमें अपनी कम्युनिकेशन पे काम ऐसा करना है कि भाई मैं जिस बंदे से बात करूँ वो बंदा रेडी हो जाए। अगर अपने अंदर मैं वो स्किल इंप्रूव कर लूँ, कैसा रहेगा? तो हमें उस पर काम करना है। ठीक है, चलो बात करेंगे इसके बारे में भी। तो थैंक यू नीतू जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज को। एंड नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास राही जी। जी, म्यूट कीजिए। हम्म। नमस्ते मैम। नमस्ते। बताइए। जी मैम, सब कुछ अच्छा था मैम, बस थोड़ा सा मैम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा मैम फ्लो ज्यादा था, कि शुरू तो सही हुआ लेकिन जल्दी जल्दी खत्म हो गया। हम्म। और मैम बस एक ये चीज मैम उसमें मिसिंग रही कि मतलब वर्किंग वुमेन्स के लिए, और जो मैम घर पे रह के जो लेडीज है अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, अपनी हेल्प करना हम्म। चाहती हैं, मैम बस वही पॉइंट मिसिंग था। और तो मैम बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। हम्म। जी मैम बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने तो मैम अभी तक सेशन दिया नहीं, तो मैम इतना ज्यादा जज तो नहीं कर सकते, लेकिन मैम अच्छा था, मैम बढ़िया था। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिसने भी अपना रिव्यू दिया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और नितिन जी, आपको तो बहुत बड़ा थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से चीजें मैम एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, अब थोड़ा जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो मेरे हिसाब से है, वो मुझे ऐसा लगा कि जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया है ना, तो वो पंच लाइन्स वगैरह सब कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कि प्रेजेंटेशन ऐसे फिर ब्लैंक, फिर ऐसे फिर ब्लैंक, फिर ऐसे फिर ब्लैंक, मतलब कहीं कहीं बीच में फिलर्स थे, कनेक्टिंग थोड़ी सी कम लगी मुझे। ठीक है, तो वो हम कैसे फिल करेंगे? वो ऐसे फिल करेंगे कि आपके पास, आप सबके पास एक एक्सेस है टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का ना। एक सेकेंड, टीएलएफ क्रिएटर्स का प्रोग्राम का एक्सेस आपके पास ये वाला, जी मैम। ये वाला। ठीक है, इसमें आप जाओगे या फिर आपके पास ड्राइव का लिंक हो, चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, उसके अंदर आपको पता ही होगा। एक मिनट रुको, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, इसमें डाउनलोड इंपॉर्टेंट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाकर के आपको चाहिए, सॉरी क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ड्राइव ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस ड्राइव के अंदर आपको मिलेगी बीओपीपी। ये बीओपीपी क्या है? ये पूरी प्रेजेंटेशन है कि किसी पर्सन को अगर आप दिखाना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है आपके पास ये, है ना। तो एक बार इसमें आप इसका फॉर्मेट चेक करेंगे ना, तो इसमें फ्लो है पूरा एक। ठीक है, अच्छा हालांकि इसमें तो फॉरएवर से ही स्टार्ट है, लेकिन इसके पहले जैसे कि यहाँ पे क्या है, फॉरएवर से स्टार्ट है। यहाँ पे क्या है, आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर लाइफ, यहाँ पे मतलब एक पूरा फ्लो बना हुआ है कि किसी पर्सन की लाइफ में पहले चैलेंजेस दिखाए, है ना, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, उससे निकलने का तरीका क्या है कि आप एक्स्ट्रा इनकम करो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पेंशन। देन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अगर आप, आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको,
ठीक है। उसके बाद है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि मतलब पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर क्यों करना चाहिए, देन उसकी मार्केट में प्रेजेंस क्या है, वो ये सब आपने कवर किया। लेकिन कहीं कहीं कुछ ना मिसिंग मिसिंग सा लगा था मुझे। ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री में कौन सी बेस्ट है, इतना फॉरएवर में आ गए, फॉरएवर में इंडिया पे आ गए, इंडिया में आप आ गए, ये हाँ पहले इंडिया पे आ गए फिर फॉरएवर में आ गए, फॉरएवर में आकर के फिर आप आ गए कि भाई कंपनी वर्ल्ड वाइड कितनी है ना। उसके बाद फिर आप आ गए कि कंपनी किस पे डील करती है, न्यूट्रिशन पे, एलोवेरा पे डील करती है। देन उसके बाद आप आ गए कि इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया में कितने लेवल पे है, और देन उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना, क्यों लेना चाहिए, थोड़ा मार्केट से कंपेयर कर दिया। ठीक है। उसके बाद आप आ गए सील के ऊपर, हालांकि आपने सब कुछ कवर किया है, लेकिन कहीं ना कुछ मुझे पार्ट मिसिंग लगा, मतलब एक फ्लो मिसिंग लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन छूट रहा है। तो एक बार अगर आप इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट है, इसको फॉलो करेंगे तो आप जो समझाना चाह रहे हैं ना उसको और बेटर तरीके से समझा पाएंगे। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन को देखेगा तो ये बिल्कुल कंप्लीट फ्लो है, मतलब आपको पता है कि पर्सन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, जी क्योंकि जी। उसके दिमाग में जो ऑब्जेक्शन आने वाले हैं उसको मैं पहले ही हैंडल कर लेना है। ठीक है। क्योंकि पता चले आप तो बता रहे हैं कि भाई फॉरएवर एलोवेरा पे डील करती है, लेकिन उस बंदे ने ऑलरेडी बाबा रामदेव की 10 बोतल पी रखी हैं और उसका पेट खराब हो जाता है पी करके, और आपने अगर वो चीज वहां कंपेयर नहीं की कि मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इस मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जला रहे हैं, लेकिन फॉरएवर का यूनिक क्यों है, क्योंकि बाकी लोग लिख के दे रहे हैं आपको 10% एलोवेरा, 90% एक्वा, और फॉरएवर आपको लिख के दे रहा है 99.7 फॉरएवर एलोवेरा जेल। तो क्या डिफरेंस है, तो जो 10 बोतल पियोगे वो रिजल्ट नहीं आएगा, जो 1 बोतल पीने से रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज द रीजन कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल महंगा है। समझ रहे हो? ये आपको दिमाग में बातें करवाएंगे जब पूरा एकदम फ्लो में बताओगे आप। तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है आपकी, लेकिन मैं चाहूंगी अगर आप ये टॉपिक यूज करें तो ये जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है इसको भी मतलब अपनी वाले में थोड़ा सा इसको इसका पार्ट मर्ज करिए, तो और अच्छा फ्लो बन जाएगा। यस मैम। ठीक है। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया कंप्लीट था। और आप ये भी इसको तो फिर से रेडी करिए, और साथ में आप जो आप बता रहे हैं यूट्यूब वाला, मैं चाहूंगी नेक्स्ट सेशन आप उस पर भी जरूर लीजिए। ठीक यस है। मैम। आपकी जो नेक्स्ट लीजिएगा उसको यूट्यूब वाला जो आप जिस तरीके से आपने अपना क्या जो चीज़ आप फॉलो करते हैं वो जरूर सेशन लीजिएगा। ठीक है। बाकी आप परफेक्ट है, आप मॉर्निंग सेशन के लिए कर सकते हैं, इस मंथ रेडी होइए ताकि नेक्स्ट मंथ में मैं आपका नाम मॉर्निंग सेशन के लिए डाल सकती हूँ। यस मैम, जी जी। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, प्रेजेंटेशन को और अच्छी करिए। श्योर मैम, जी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सबने रिव्यू दिया, और आपका भी थैंक यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं। नीतीश जी का क्वेश्चन है आपका, हैंड रेस किया हुआ है आपने? नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके। सो अभी लगभग 20 पीपल आ गए। तो अभी आप में से पहले तो मैं अभी हमारी कम्युनिटी में आज एक नए पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं, अभी देखा है। तो क्रांति जी भी आज ही हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी क्रांति जी का कि आज से आप हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट है, और मुझे पता है काफी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं क्रिएटर टीएलएफ क्रिएटर्स को, और ये ऑलरेडी सिल्वर मेंबर भी रह चुके हैं। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई आना है टीएलएफ में। तो क्रांति जी थोड़ा सा अपने आपको इंट्रोड्यूस करिए बाकी लोगों के साथ कि आप क्या विजन क्या मिशन लेकर के टीएलएफ क्रिएटर को आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू मैडम। एक्चुअली मैं 5 महीने का पिछले में दूसरा कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ था। मैं फॉलोअर का पूरा प्लान तो देख चुका हूँ, पूरा अंडरस्टैंड कर लिया था। लेकिन हम्म। वो सिस्टम मेरे को क्या है, वो जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो अच्छा नहीं लगा था मेरे को। वो क्या है हम्म। ना, पूरा इन्फॉर्मेशन बाहर में नहीं देता है। हम्म। पूरा समझा भी नहीं देता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा बोल बोल के ऐसा खींच के लेके जाता है। और इमोशन से वो लोग मतलब ब्लैकमेल नहीं बोलना है, इमोशन से वो लोग पकड़ता है आदमी लोग को। हम्म। ये सही नहीं है। वो तो मेरे को, मैं तो अंडरस्टैंड करके, मेरा मेंटर मेरे को फोन आया था। वो पूरा भी समझाया नहीं, लेकिन 5 दिन में टाइम लेके पूरा देख देख के मैं खुद गया था उसमें। लेकिन हम्म। मेरे को पता नहीं कि वो सिस्टम ऐसा है। तब मेरे को ऑनलाइन में सर्च कर लिया था ऑटोमेशन सिस्टम के लिए। ऑटोमेशन सिस्टम अभी जनरेशन बढ़ गया था। वो हम्म। 2020 में है, वो सोशल मीडिया का तरह चल रहा है। अभी क्या हम्म। है, अभी ऑटोमेशन अभी आगे आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं ऑटोमेशन में कैसा करना है देखने के लिए यूट्यूब में वीडियो देख रहे, तो मेरे को पहला प्रिया या कुछ उसका, वो मैडम का मेरे का वीडियो देखा था। वो हम्म। लिंक से मेरे को तरुण अग्रवाल का वेबिनार में गया। हम्म। ऐसा देख देख के बीच में ऐसा मैं मेंबरशिप में लिया हूँ बीच में। वो उसको देख के मैं गूगल बिजनेस भी बना लिया था। हम्म। बना के रखा हूँ अभी। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी टीएलएफ क्रिएटर का मेरे को ये चांस गया था जाने के लिए, ऐसा सोच रहा था। हम्म। लेकिन मेरे को फिर से नवदीप कौर मैडम से मेरे को फोन आया है, ऐसा कर सकता है दोबारा करके, वो ऑप्शन दिया था। लेकिन मैं फटक से डिसीजन ले लिया, आ गया। मतलब बस मैं इतना भरोसा कर लिया टीएलएफ क्रिएटर से। हम्म। मैं भी ऐसा
क्रिएट भी कर सकता हूँ, क्रिएशन भी कर सकता हूँ। अभी इंस्टाग्राम में थोड़ा थोड़ा पोस्ट डाल रहे हैं। हाँ, बहुत यूट्यूब बढ़िया। में कभी नहीं गया था, लेकिन जाने का प्लान है। अगर गाइडेंस मिलेगा तो अच्छे से मैं भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं और है। लग रहा है गाइडेंस नहीं मिलेगा, अगर लग रहा है। नहीं जी, नहीं जी, हम भरोसा पागल है तो। पकड़ के ट्रेनर बनाते हैं ऐसे, देख रहे हो नहीं, आप। उसको उसको पूछे मैं कितना जल्दी 2cc कर लिया है उसका। हाँ, अभी इतना तक अभी मैं आपको डाउनलाइन ऐसा एग्जाम्पल अभी ऐसा देने वाला वाली मिलना हूँ। ही मैं देखो, होगा। मैं बाकी लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हो यहाँ पे, पता है आपको। जो भी लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो लीड से बात करी, लीड ने रिप्लाई नहीं किया। आपको पता है क्रांति जी ने सिल्वर कोर्स किससे परचेज किया था, जो आज इस ग्रुप में मैम है ही पूरा नहीं। मैम हाँ। पूरा बताना कि ये किस किस हाँ, के पास गए आप हैं चलिए और आप ही कहाँ से बताइए, मेरे नवदीप आप पास बताइए, आए क्योंकि ये नवदीप की डाउनलाइन, नवदीप को पूरा इनका दर्द, इनका पूरा रोग पता है। नवदीप बताएंगे कि क्या क्या हुआ। और ये पर्सन आज यहाँ बैठे हुए, आप देखो, आप कहते हैं ना लोग ज्वाइन नहीं करते, मैम उससे फॉलो अप किया था, और बंदे लोग ज्वाइन ही नहीं करते। अब देखो आप, नवदीप बताइए नहीं क्या। मैडम, नहीं क्या हुआ मैडम, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मैसेज भी कर दिया था 11 तारीख को। 11 तारीख को मैं मैसेज कर लिया था। मेरे किसको? को जो डाउट आया कि 11 तारीख, ये महीने आशीष? 11 तारीख को मैं उसका आशीष हाँ। पाल को मैं मैसेज कर लिया था। मेरे को खजा भी थोड़ा मेरे को ये इसमें लैपटॉप में थोड़ा देखना है कैसा करना है वो थोड़ा। उस समय वो रिप्लाई, वो वेट करके रिप्लाई दे दिया था। ठीक, अच्छा। वेट मतलब वो बाद में कुछ फोन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। अगर वो कॉल करके मेरे को अगर कन्वर्ट कर सकते तो उसी समय में कर सकते हैं ना। वो चांस मिस हो गया था। ऐसा है वो। ये अच्छा हो गया नवदीप मैडम से और आपसे मिलने के लिए। ये टीम तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया टीम है। हम्म। मैं भी ऐसा बन जाऊंगा एक दिन, मैं भी ऐसा ले लेंगे, कंटेंट क्रिएट करूंगा। आप मैं ऑलरेडी भी। हैं। आप ऑलरेडी बहुत, देखो, हमने आपको तुरंत वो डिसीजन लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है कि आप करना चाहते हो, है ना। और मैं आपका एग्जांपल क्यों ले रही हूँ कि देखो अभी हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही बता दिया आशीष पाल। तो आशीष पाल जी ने इनको सिल्वर कोर्स पिच किया था, दो आई थिंक 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने हो गए हाँ। 2 महीने पहले सिल्वर कोर्स पिच किया था, उसके बाद इनसे बात भी नहीं करी। अगर वो इनको सही से गाइड करते तो शायद ये 2 महीने हम्म, पहले हमारी टीम के अंदर होते। अगेन हो हम जाता। किसी को यहाँ पे खींच के लेके नहीं आ रहे, लेकिन इनकी बातचीत से आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सन ने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेलर क्रिएटर का पार्ट बनना है। सही बात है। तो यहाँ पे मैम होता है ये कि हम देखिए छोड़ आप, देते हैं। ये चीज देखिए, ये प्रिया मैम के साथ कनेक्टेड हुए हम्म। एंड देन उनके से निकलते निकलते ये आशीष जी के पास गए एज अ लीड। आशीष जी ने इनको अच्छे से गाइड नहीं किया, सिल्वर कोर्स दिया। आप उसके बाद, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, सायमा के पास गए। अच्छा। सायमा के पास गए ये। सायमा ने सोचा कि आशीष जी ने बात कर ली है तो मुझे बात नहीं करनी है। अब हम्म। सायमा ने जब उसको छोड़ दिया तो ये मेरे पास आए। हम्म। और मेरे को आज जस्ट सिर्फ परसों इनसे मेरी सिर्फ कॉल पे बात हुई थी, है ना क्रांति जी, आपसे मेरी हाँ सिर्फ कॉल हाँ। पे बात हुई। नेक्स्ट डे इनका ही कॉल आ गया मॉर्निंग में कि मैम मुझे करना है, सजेशन दीजिए कैसे करूं। मैंने हम्म। इनको सजेशन दिया। इवनिंग में इन्होंने बोला मैम मैं फ्री होकर शाम को मैं अपनी आईडी क्रिएट करके देखता हूँ हो रही है या नहीं हो रही। मैंने इनको हम्म। बता दिया इस तरीके से कीजिए आप अपनी वाइफ की आईडी। इन्होंने उसी टाइम पे किया एंड देन उस टाइम पे ये 5,000 की बिलिंग करने वाले थे कल शाम को। इन्होंने मेरे से पूछ लिया कि मैडम मैं 5,000 से करूं और 2cc से करूंगा तो क्या डिफरेंस है। और मुझे आइडिया नहीं था कि इनको ये क्लियर नहीं है। देन मैंने भी डिसीजन लिया कि नहीं क्रांति जी, अभी आप बिलिंग मत कीजिएगा, मेरे साथ एक मीटिंग करके आप पहले अपनी सारी प्रॉब्लम है जो भी चीजें हैं वो क्लियर कीजिए, आफ्टर दैट आप डिसीजन लीजिए कैसे करना है। और इन्होंने मुझे मॉर्निंग में बताया कि मैम मैं 2cc का निर्णय मैं रात में ही ले चुका था कि मुझे 2cc ही करनी है। बस एक डाउट थे वो, जस्ट आपने मॉर्निंग में हमारी मीटिंग हुई, रिचा मैडम थे साथ में, और हाँ। इन्होंने कॉल कट करते ही आफ्टर दैट एकदम से मीटिंग कर ली। मतलब मैं बाकी जितने भी पर्सन है इनको क्यों ये कहना चाहती हूँ कि लीड्स डेफिनेटली बहुत बेस्ट क्वालिटी की हैं। जस्ट सिर्फ क्या है, मैंने क्रांति जी के या साथ या रिचा मैडम ने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। और आज के टाइम पे हर कोई ये चाहता है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, बस इतना कह दो कि हम आपके साथ हैं, आप बस चलिए तो सही। जितेंद्र जी ने जो कोट्स यूज किए ना, सच में बहुत ऐसे कोट थे कि चाहे इनकी प्रेजेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं देगा, उस बात पे जरूर ध्यान देगा कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है, बहुत रियलिटी में बहुत अच्छी है। और आज के टाइम पे हर कोई ये चाहता है कि बस आप मेरे को ना इतना कह दीजिए कि आप चलिए मैं आपके साथ हूँ, कोई आपसे आप पैसे नहीं सामने वाले को मांगेगा। सिर्फ एश्योरेंस दे दो कि आप उसको, उसकी हेल्प करोगे। बिजनेस तो ऑलरेडी देखो, फॉरएवर बिजनेस आप नहीं चला रहे हो, फॉरएवर अपने आप चल रहा है ना। फॉरएवर तो अपने आप तो 168 कंट्रीज में 47 ईयर से रन कर रहा है, हम थोड़ा चला रहे हैं उसको, वो तो चल ही रहा है। हमें उसका पार्ट बनना है। जो पर्सन हमारे पास आया है उसको वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम, यस आई कैन से, कि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। ये जेन लीच के पास भी नहीं है, और शायद ग्रैब बॉन को भी इसके बारे में पता नहीं है अभी।
है ना। लेकिन जब वहां तक पहुंचेगा तो सोचो, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, और उस सिस्टम को हमें अगर सही तरीके से रिप्रेजेंट करना आ गया। क्रांति बात बताइए, मैंने आपको जिस तरीके से सिस्टम दिखाया, अगर आप ऐसे इस तरह से सिस्टम लोगों को से बताओगे तो क्या सिस्टम काम नहीं करेगा? करेगा मैडम, आपको बिल्कुल। तुरंत एक्सेस मिल गया होगा, नदीम इनका हाँ, हो एक्सेस गया। करा दिया आपने। हो गया हाँ था जी, अभी हाँ जी, आपने मैं पूरा स्टार्ट एक्सेस भी कर लिया था। स्टार्ट भी कर लिया, तो सब कुछ रेडीमेड है। हाँ हाँ बस आपको सिर्फ हाँ, क्या रेडीमेड करना है। है, आपको सिर्फ एक प्लग इन मतलब स्विच ऑन करना है केवल। बस इसमें वेट करने का, इतना दिन वेट करो वो करो, उतना नहीं है। हमारा मर्जी है, रात में अगर 3 बजे उठ जाएगा, हाँ, मर्जी लगेगा, देखना है, ट्रेन होना है, ऐसा ही बस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जो जिसको करना है, अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब आपसे क्या है कि जो एक टैगलाइन है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉर्चून इज इन द फॉलो अप, ये लाइव एग्जांपल है उसका। कि जिस पर्सन को करना है वो घूम घूम के चप्पे चप्पे का पानी पी के आ गया टीएलएफ कैटर के अंदर। लेकिन जिसको नहीं करना है, फिर जिसको करवा जिसकी खुद की, नवदीप को अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, तो नवदीप उसी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, कि नवदीप को पता है कि मुझे किस पर्सन को कैसे गाइड करना है। लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है, आपके अंदर मतलब आप उस चीज को नहीं समझ रहे हो कि भाई मेन है फॉलो अप, लीड देने से कुछ नहीं होगा। हम आपको 150 नहीं 1,500 लीड दे देंगे, वो भी आप बर्बाद कर दोगे, कुछ नहीं होगा उससे। आप सिर्फ फॉलो अप करना सीखो। और वो जो हमारे पास लीड्स आ रही हैं, वो सारे के सारे लोग प्रॉब्लम लेके ही आ रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी भी 100 150 500 600 नंबर हैं, तो भैया उसी के अंदर आपके सारे लीड्स सारे सीसी फंसे हुए हैं, छुपे हुए हैं। अगर 500 नंबर है तो 500 सीसी आप निकाल सकते हो उससे। फोकस तो करो उस चीज पे। आप सोचो नहीं मैम मेरे लीड तो रिप्लाई नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। अभी नहीं कर रहा, आप फॉलो अप तो करो, कम से कम 10 15 बार फॉलो अप करो उस बंदे का। समझ रहे हो? अब बस ये चीज है, जब तक वो बंदा आपको नॉट इंटरेस्टेड ना बोल दे, लगे कि आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बस जब तक आपको ना ना बोल दे तब तक आप उसको फॉलो अप करो, उसको उसका सोल्यूशन दो। मेन चीज ये है। ठीक है क्रांति जी, तो आपको आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मजा आना शुरू हो गया और ऐसे। बस और एक बेसिक बात ट्रेनिंग। बोलना है मैडम। हाँ बताइए। और एक बात बोलना है, वो क्या है ना, मतलब मेरा कंडीशन बोलता हूँ मैं कैसा आया हूँ। ये जो मेरा कंडीशन में अभी, ये एलोवेरा में नहीं पी सकता हूँ, मैं सर्जरी पेशेंट हूँ, नहीं पी सकता हूँ। लेकिन मैं दोबारा मैं 2cc करके आया था, वो देखिए। मतलब इतना फिक्स हो गया, मतलब ये प्लेटफॉर्म को इतना माना हूँ। ये MLM है, पूरा प्रोसेस में है, पूरा सीख लिया था, इसीलिए इसके ऊपर पूरा भरोसा रखा था। इससे बहुत कम्युनिटी है बाहर में। मैं भी बोल चुका हूँ ना, एक बार दूसरे कम्युनिटी में गया था, लेकिन उधर सिस्टम अच्छा नहीं। तब से मैं ये सिस्टम को देखते हाँ, देखते ये बात तो देखते बताना सिस्टम ही में आ भूल गया। गए, ये बात तो बताना ही भूल गए, इन्होंने 3 4 महीने पहले 2cc किया और दोबारा 2cc किया है। 5 महीने का पहला मैडम, 5 महीने 5 महीना में मैं दोबारा कोशिश 2cc। किया था उसमें। हाँ, और इसके अलावा लीड्स पे रेगुलर इन्वेस्ट भी कर रहे थे वहां पे, हाँ, बहुत हो गया। बहुत इन्वेस्ट किया। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं कि क्रांति जी इज दैट पर्सन जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। उनकी मम्मी का किडनी, मम्मी ने उनको किडनी दिया और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, स्टिल ही वांट्स टू डू समथिंग। फिजिकली कोई वो नहीं है, सब बढ़िया है, सब फिट है एकदम, है ना। हाँ, तो हर एक इंसान कर सकता है, सिर्फ उसको सोचो, उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे घर से बैठ के करना है, तो आपको सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझनी है केवल, कि वो क्या चाहता है। ठीक है, और हम वहीं पे, हाँ, और देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं नवदीप, आपके पास कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फाइनल पे आके फॉलो अप छोड़ दिया है। वो बंदा बोला कि हाँ मेरे पास उनका कॉल आया था, दोबारा कॉल ही नहीं आया। तो वो काफी सारे जिन्होंने पर्सन कॉल है। किया था ना, वो आप ही लोग हैं, वो आप ही लोगों ने छोड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उसकी बात हुई थी, उस पर्सन के बंदे को नाम ही नहीं याद है कि बात किससे हुई थी। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है कि हम उस बंदे को रिमाइंडर ही नहीं दे, मतलब याद, अपने आप को याद रखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, हम उसको फॉलो ये भी नहीं कर एक एक काल का वजह से पूरा पलट हो गया। मैं नवदीप मैडम के नीचे आ रहे। गया, कॉल की एक वजह काल। से पूरा पलट हो गया। सही बात है। चलिए क्रांति, तो मैम ये तो हम मेरी एक्सपेक्ट करते हैं। खुशकिस्मती है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि क्रांति जी सच में इस टीम के अंदर भी आ पाए। और सच में मतलब मैंने इनका सेटअप देखा, अभी जिस जगह पे बैठ के ये देख रहे हैं, पूरा इन्होंने मतलब प्राइस लिस्ट और ये सब चीजें अपने आस पास फॉरएवर 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 कर रखी है। जैसा गौरव जी का सेटअप है, सेम हम्म। इन्होंने अपना सेटअप कर रखा है। गौरव जी का सेटअप भी बहुत अच्छा है, मतलब सल्यूट है आप लोगों को जो इतने अच्छे सेटअप के साथ भाई अपना ये बिजनेस इन्वायरमेंट कर रहे हो, बनाना माइंड बहुत सेट बहुत जरूरी है, अच्छा है। ये इन्वायरमेंट बनाना बहुत जरूरी है। उस इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे ना, आप सीरियसली बिजनेस कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर आप अपने बिस्तर पे बैठ करके रजाई तान करके और मीटिंग कर रहे हो ना, तो आप उस मोमेंटम में कभी नहीं आ पाओगे, सॉरी टू से नहीं कर पाओगे। आपको वो कॉर्नर बनाना पड़ेगा, आपको अपने घर को ऑफिस लाइक एक कोना देना पड़ेगा, तभी आप उस माइंडसेट में आ पाओगे। आपके घर वालों को पता चलेगा कि क्रांति जी मीटिंग कर रहे हैं, अभी 4 से 5 5 से 6 बात मत करना उनसे अभी। ये होना चाहिए, ये माहौल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी, है ना। तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो बाकी जो लोग भी हैं, आई थिंक उनको इस सामने लाइव एग्जांपल मिल गया आज कि फॉलो अप तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलो क्रांति, फटाफट आप अपनी अपनी जो इस मंथ की 7, मतलब अभी जो हमने टाइम सुबह मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि आप 7 to 8 डेज में अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करो, और 1 तारीख से अपनी लीड्स पे काम करना शुरू करो, है ना, ताकि आपकी भी बढ़िया टीम बननी शुरू हो। ठीक है।
ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एनीवन रेज योर हैंड। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रंजीत जी, बताइए। मैम मैं एक बात कह रहा था। बताइए। मैम जो गौरव सर की मीटिंग है ना उस दिन की, हम्म मैम उसमें मेरे पहली स्लाइड है, प्लीज मेरे को प्लीज काट के दे दीजिए किसी भी तरह। क्या कर दूं? शुरू में ही है मैम मेरा। क्या करना है जो मतलब मुझे? गौरव सर की जो मीटिंग थी ना उसको ट्यूसडे को, हाँ हाँ तो उसी में मेरी मैम थोड़ी सी वो बनाई थी ना आपने वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ। तो मैम वो मेरे को प्लीज काट के दे दीजिएगा प्लीज। मतलब क्या आपका क्या पार्ट है उसमें? आपका कोई पार्ट है उसमें क्या? जी जी मैम उसमें है मेरा पार्ट। मैं एक काम करूंगी, मैं आपको पूरी वीडियो सेंड कर दूंगी, आप काट पीट लेना उससे। ठीक मैम है वो मेरे को काटनी आती होती तो मैं यहाँ भाई, बैठा होता। नहीं नहीं, तो ये तो सीखना पड़ेगा ना आपको। अगर ये काम नहीं करोगे तो क्या फायदा? फिर कैसे सिखाओगे अपनी टीम को? सीखो एक बार। मैम वो तो बात ठीक है बट मेरे को काटना नहीं आता मैम। मैम को भी नहीं मैं टाइम दे मुझे पाता हूँ। सिखाना आता है मगर, है ना? जी अब आप इनको शेयर करना, मैं बता दूंगी इनको कैसे होगा ये, आप मुझे शेयर सिखाना कर आता है। देना। देखो, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। कैनवा यूज करते हो? नहीं मैम वो कर रहा हूँ BN क्या कर रहे हो? वीएन ऐप। BN ऐप। जैसे वीएन ये वीएन ऐप। मैंने जी लेकिन एक्चुअली वो वीडियो जो होगा ना, आई थिंक 1 1.5 घंटे का वीडियो होगा पूरा कंप्लीट। मैम शुरू में ही है मेरा तो मुश्किल से ज्यादा 4 से 5 मिनट का बस। नदीप जी, कौन सी फर्स्ट में ही किस आपने पार्ट की मेरे बात को कर रहे हैं? मुझे मैम ध्यान नहीं। मैं गौरव जी की मीटिंग को मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, मैंने सुना ही नहीं है गौरव जी को कैसे बात करी थी, उस दिन मैं मीटिंग तो में एक थी काम ही नहीं करूंगा, ना। मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इनको हेल्प कर देना। मैं हाँ हाँ मेरे को कर देना, मैं कट करके दे दूंगा इनको। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा एक मैंने काम कर वैसे दो, भी मैं करनी है वीडियोस कट। कट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मैंने वैसे बिल्कुल भी टाइम कट नहीं मिल करनी रहा है, है। मैं दे दूंगा कट हाँ करके। हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू सो हाँ मच जी। गौरव। मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी, आप इनको कट करके भेज देना इनका वाला पार्ट, ठीक है? ओके मैं कर दूंगा। चलो, लेकिन रंजीत जी काम नहीं चलेगा ऐसे, आपको खुद भी कटिंग वटिंग सीखनी पड़ेगी, है ना? कटाई छटाई आनी चाहिए। मैम मैम मैं थोड़ा कौन कंफ्यूज डब्ल्यू था करूँ मेरा मैम? फोन। मुझे तो कभी आता ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं मैम, मैं कैसे कर पाऊंगा? ये सब नहीं सुनना है मुझे। मैम ऐसा नहीं है, मैं कर लूंगा फोन में, मैं कर हाँ लूंगा, दिक्कत नहीं हाँ। है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मैम भी थोड़ा बिजी रहती हैं, मेरा भी टाइम नहीं लग पा रहा है, मैं ड्यूटी पे थोड़ा ये मत साइड कहिए पे। मैम बिजी रहती है, कहिए मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है। मैं आगे पहले वाली बात काटिए, वो नहीं मैम चलेगी। मैम वो तो बात ठीक है। मैं प्रॉब्लम पहले तो मेरी फोन की प्रॉब्लम थी, फोन तो मैम ले लिया मैंने, मगर हम्म। प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं थोड़ा मैम को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे से ही टाइम हाँ, नहीं ये निकल बोलो पा आप मैम को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये सही सही बात बोली आपने। आप सही मुद्दे पे आए। ठीक रही। है, चलो ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? बाकी किसी का कोई ओके क्वेश्चन, कोई मैम। डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो अभी बज गए हैं 6 और आज हो गई है 21 तारीख, है ना? और कल है सैटरडे। तो कल सैटरडे को शाम को 4 बजे, 4 बजे हम करते हैं इन्वेस्टर मीटअप, जिसमें जो भी लोग लीड्स पे काम कर रहे हैं, मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप जब लीड्स पे काम कर रहे हो तो उनसे कैसे आपको मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है, मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है, ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं लीड्स पे काम करने के लिए, हम उससे बात करते हैं। तो जो भी लोगों के पास जितने भी लीड्स हैं, उस सेशन को जरूर अटेंड किया करो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप दूसरे क्वेश्चन सुन के आपको आंसर करके भी आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर मैं उन्हीं के देती हूँ जो लीड्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो शाम को 4 बजे उसको आप करिएगा जी। बताइए नीतू जी। नीतू अनम्यूट कीजिए। हम्म मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे टीम में अभी मतलब काफी पर्सन हो चुके हैं, है ना? मेरी टीम में भी हैं अभी, जैसे अंजलि जी उनके भी टीम में है 5 6 लोग हैं, और भी अभी सौदामिनी जी हैं एक। तो इस तरीके से लेके मतलब काफी पर्सन है जो कि सारे पीसी पर हैं, हम्म है ना? और वो आगे मतलब क्या प्रॉब्लम है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिफंड करके आए हैं, हर किसी का अमाउंट वो 5% से स्टार्ट तो कर ली, लेकिन आगे 2cc करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। रेडी नहीं हो रहे हैं? तो ऐसा मैं क्या करूं? मतलब सब लोग ऐसा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मैं उनको क्या गाइड करी। तो सब पीसी से ही स्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, वो फिर 2cc करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। देखो, पहली बात क्या है, जब आप उनको फर्स्ट टाइम बताते हो, है ना, तो आप 2cc के बारे में बताते हो, आप चाहते हो कि 5 से भी ज्वाइन कर ले? इंटेंशन कैसा रहता है, कैसे ऑफर करते मैम हो? 2cc दोनों बेनिफिट बताते हैं हम, कंपनी की जो दोनों पॉलिसी है हम दोनों पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि देखिए ए Okay. 2cc का है लेकिन देखो, बेनिफिट है। मैं क्या करती हूँ यहाँ मैं पर बताती फिर हूँ। जब आप भी मैं किसी पर्सन को 5K की बिलिंग करवाती हूँ, तो मैं उसको एक ये बताती हूँ, देखो, बिजनेस में आप जिस स्पीड से चलोगे बिजनेस वैसे चलेगा, ठीक है? अगर आपने सामने वाले को ये बोला कि आप 5K से ज्वाइन कर लो, फिर आप धीरे धीरे अर्निंग शुरू करना, फिर अपना 2cc कर लेना, तो सामने वाला वही सोच के आएगा।
मैं क्या करती हूँ आपको वो बताती हूँ। अगर किसी पर्सन ने मेरे संग 5K की ज्वाइनिंग करी है, बाकी देखो हर कोई तो नहीं कर लेता है, लेकिन हाँ 80-90% लोग कर लेते हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको। मानो किसी पर्सन ने मेरे संग 5K की ज्वाइनिंग करी है, तो मेरा पर्पस होता है कि ठीक है, अगर आप अभी 2CC नहीं कर पा रहे तो 5K की ज्वाइनिंग करो, लेकिन कोशिश करो 2 मंथ के अंदर अपना 2CC कंप्लीट कर लो, ताकि आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, है ना। तो आप 2 मंथ में अगर कर लोगे तो आप कम से कम अर्निंग में स्टार्ट हो जाओगे 2 मंथ के। अगर आपने 5K की बिलिंग करी तो आपका पूरा फोकस रहेगा 2CC के ऊपर, कि 2CC करना है, 2CC करना है, 2CC करना है। 5K करोगे यस तो मैम। आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, 2CC करोगे तो पूरा एक्सेस मिलेगा कोर्स का। जिन लोगों ने 5K की बिलिंग करी है उनको आपने पूरा अपना डैशबोर्ड और पूरा TLF का कोर्स वगैरह सब कुछ दिखाया था पहले। मेरी तो उन लोगों से मीटिंग ही नहीं, 1-to-1 मीटिंग ही नहीं हुई, वो तो कॉल पर हाँ, बात करके यूट्यूब वाली सबसे बड़ी सारी हाउस प्रॉब्लम तो वाइफ यही है, हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही, आपने सामने वाले को बताया ही नहीं कि उसको मिलने क्या वाला, उसको पता ही नहीं उसको मिलेगा क्या। आपके साथ कोई बात भी बंदा बताते फाइव हैं तो फिर समझते नहीं है वो को लोग। पता है, अभी मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं मीटिंग में बताते क्या है ना। लोग बोलते पता नहीं मीटिंग में बताते क्या है। तो मीटिंग जरूरी क्यों हाँ, है? हाँ मीटिंग पता नहीं जरूरी क्यों है भाई। देखो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वो जो बंदा मेरे संग टीम में आ रहा है उसको पहले ही दिन सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। अगर शुभम रोहेला नहीं, को फॉरएवर का सिस्टम, ये TLF का सिस्टम ना पता होता तो आज वो शुभम रोहेला नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। समझ रहे हो। तो इसीलिए बिल्कुल। जो बंदा आपके संग आया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, भले वो 5K की बिलिंग कर रहा है उसको एक बार दिखाओ जरूर। क्रांति जी कल शाम को 5,000 की बिलिंग कर रहे थे, लेकिन नवदीप ने उनको मॉर्निंग में दिखाया 2CC का एक्सेस क्या है, 2CC का फायदा क्या है, कर लिया ना उन्होंने। यस मैम, बिल्कुल वही तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ही मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ऐसी समझ में यूट्यूब आ से गई, लीड आती आपने थी। उस पर्सन को बताया ही नहीं 2CC का बेनिफिट क्या है। आपने सोचा कि हम्म, 5K से करके मीटिंग में मेरी टीम में आ जाए। तो टीम में आके टीम में बना हुआ है, वो टहल रहा है ऐसे इधर उधर टहल रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है खाली। अब आप 2CC बोलोगे तो उसको इतनी 2CC की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करे उसके संग एक जूम मीटिंग जरूर करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के, भले 10-15 मिनट की, उसको एक ऑप्शन जरूर दो कि 5K से या 2CC के से, ताकि अगर वो कर सकता है तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट पता हो। 2CC करो, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी टीम में, कि जो भी पर्सन हमारे संग 2CC करता है उसको फर्स्ट टाइम में 3,000 की लीड्स की हेल्प हम करते हैं। भाई हमारे सामने वाले से 6,000 आ रहा है, 3,000 ने उसी के ऊपर लगा दिया, तो वो बंदा 3,000 वाला अगले महीने 10CC निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा कमाया मैंने नहीं, 3,000 ही कमाया, लेकिन वो बंदा काम पे लग गया। नवदीप जी को मैंने स्टार्टिंग में हेल्प करी थी, तब वो आज इतनी इतनी अच्छी टीम अपनी बिल्डअप कर पा रही हैं। अगर मैं सोचती नहीं नहीं मैंने इन्हीं से कमाया लगा दूंगी मेरे पास क्या बचेगा, तो क्या फायदा उससे। यस मैम, समझ ये रहे तो हो? बिजनेस है, उसमें थोड़ा बहुत आप तो उनको ये करना ही ऑफर दो, मैं पड़ेगा। ये ऑफर देती हूँ अपनी टीम में, और ये ऑफर बहुत अच्छा काम भी करता है, क्योंकि उस बंदे को देखो, आपको पता है कि जब बंदा टीम में आएगा लीड्स पे काम करेगा तो वो ऑटोमेटिकली बिजी हो जाएगा, और जब वो बिजी हो मैम जाएगा तब एक उसको चीज एक्सेल सिस्टम समझ में आएगा। एक चीज इनको कहना चाहूंगी, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, और मुझे एक चीज तो बेस्ट है आपकी कि आपने पीसी से सुपरवाइजर किया। हम्म। बट मैं अगर हाउसवाइफ होंगी ना, तो मैं भी क्या करूंगी, मैं भी नीतू जी की तरह ना पीसी से सुपरवाइजर ही करती हूँ। ये पॉइंट अब हाँ आपको क्या बिल्कुल। करना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए कि मेरा पीसी से सुपरवाइजर, आपकी क्या इशू थे जिसकी वजह से आपने ऐसा डिसीजन लिया। तो आप वो वाली गलती, मतलब आप ना थोड़ा सा वो रिलेट कराओ कि आप पर्सन को अपने आप को दिखे। यूनिक बना दो, कि हाँ, मेरा तो हो गया लेकिन 99% लोगों का नहीं होता है, नहीं ये हो, उसको टैग कर दो अपनी उस वाली वीडियो के साथ कि प्रॉब्लम। ये वीडियो के साथ ये भी देखो, ताकि क्लैरिटी हो जाए उनको, क्योंकि हाँ, आपके पास मोस्टली लोग लीड आपको, आई हाँ, लोग यूट्यूब से आपको रही वही है। देख के आ रहे हैं जो आप दिखा रहे हो। उन्होंने देखा 5,000 से करना है, 5,000 से करना है, 5,000 से करना है, उसके बाद ठंडे पड़ गए। ठीक है, तो उस चीज को दबा यस दो, मैम, 5,000 वाली चीज को तो दबा दो। अभी आप 2CC हैक करो कि 2CC करने का बेनिफिट क्या है। हम जूम मीटिंग में, हम जब किसी से जूम मीटिंग करते हैं तो उसको हम सिर्फ डैशबोर्ड दिखाते देखते दिखाते हैं 2CC के बाद मिलेगा क्या, ये कोर्स मिलेगा पूरा। वहां से उनको पूरा समझ में, बंदे को पता मुझे करना क्या है, लेकिन उसको पता ही नहीं है तो वो नहीं करेगा आपके साथ। और फिर आप उसको बाद में कितना ही मोटिवेट कर लो, उसको आदत लग गई ना उस चीज की, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर करना। ठीक है, क्योंकि बहुत कम अब चांसेस जिनको होते हैं समझ बंदे। में आया, जिनको जिनको समझ में आया, जैसे अंजलि जी है यहाँ पर, जॉस्मिन और सौदामिनी, इन लोगों को समझ में आया कि हाँ 2CC का क्या बेनिफिट है, वो तो खुद मतलब हमने बोला भी नहीं, उन्होंने खुद से कर लिया अपना 2CC। कर लिया, बाकी हाँ। की जो सारी है वो पीसी पर ही बैठे रहने के लिए रेडी है कि नहीं अभी देखो और मुझे ये 2CC चीजें करना देखेगा, नहीं। मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका भी, क्योंकि सौदामिनी और जो भी आपने नाम लिए, ये लोग इन मीटिंग्स में आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको मेरी तरफ से भी एक क्लियर रोड मैप मिलता जा रहा है कि हाँ भाई 2CC की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हो, आई एम 100% श्योर वो मीटिंग में नहीं आ रहे होंगे। मैंने ये सोचा कि ये लोग प्रोडक्ट रिफंड कर रहे हैं तो अमाउंट आएगा तो खुद से 2CC कर लेंगे, इनको 2CC के बेनिफिट हम समझा दे रहे हैं, लेकिन वो तो क्या है ना कि मैंने उधार लिया था, मैंने उनसे लिया था, उनका पैसा देना है, और ये वो वाली मतलब प्रॉब्लम वो पहले ही शॉर्ट आउट कर लो।
ये वाली प्रॉब्लम पहले ही बोल दो कि आपने 5 से स्टार्ट करो, नेक्स्ट मंथ में आप उनको 2cc के लिए पहले ही रेडी करो कि नेक्स्ट मंथ में अपना 2cc कंप्लीट करिए आप। तो आप उनको ऑफर वहाँ पे दो लीड्स वाला, कि अगर करोगे तो लीड्स में आपको हेल्प मिल जाएगी मेरी तरफ से, ताकि आपका काम शुरू हो जाए। ठीक है, मेरे माइंड जैसे में मान लो काफी टाइम से आपके पास क्वेश्चन था यूट्यूब की कि लीड्स मैं। आती है, आप उनमें से दे सकते हो, या फिर आप लीड्स पे इन्वेस्ट करके दे सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास तो हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। मतलब अपने अंदर प्रोग्रामिंग चेंज करने की जरूरत है। जो आपने कहते हैं जो बोया है वही काटोगे, तो हमने जो बोया है वही निकल रहा है अभी। ठीक है, तो जो बीज है वो बीज मैम चेंज करते बिल्कुल। हैं। ठीक है, ओके, ठीक है चलिए ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम। चलिए ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं, कल हम मैम, मिलते हैं शाम को हाँ, चार मैं कुछ बजे बोलना चाहूंगा मैडम। हाँ जी बताइए तेन जी। मैम, आज मेरा फर्स्ट जो है प्रेजेंटेशन था। हम्म मेरे साथ में बहुत सारी चीजें कम से कम 1 महीने से घटित हो रही है, बार 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 बार। ये कभी हम्म मेरा लैपटॉप खराब जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। हम्म और ऑफलाइन करना बहुत मतलब कि इजी लगता है कि, और हैंडलिंग करना कुछ भी कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन हम्म जब ऑनलाइन आते हैं मैडम ना, आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया नवोदय विद्यालय में, क्योंकि रेजिडेंस स्कूल है। तो रेजिडेंशियल स्कूल है ना, तो इतना काम रहता है कि हम बीच बीच में इसको पिच करते हैं अपने प्रोग्राम को भी। और हम्म आज स्लाइड मैंने बनाई 2 घंटे से। हम्म स्लाइड्स को ना बनाने में भी थोड़ा मशक्कत लगा। फिर जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया मैं, देखिए हम्म मैडम सब लोग लीडर्स हैं, अब लीडर्स के सामने, और ऐसा हो गया कि सर्दी में मुझे पसीना आ गया। हम्म। सच अरे है। आप बहुत लकी है, आपका लैपटॉप हैंग नहीं हुआ, पता है। वरना हाँ, क्या होता है, आपका नेट चला जाता है, आपके घर में 4 घंटे से लाइट नहीं आ रही होती है, वो सब कुछ हो जाता है जब आप फर्स्ट टाइम सेशन करते हैं। ये होता है। तो मैम मैं सच बता रहा हूँ कि सर्दी में मुझे पसीना आ गया। लेकिन आई विल मेंटेन माय डिग्निटी एंड प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन मैं दूंगा। और आगे आशा करता हूँ कि मुझे बहुत सारी प्रेजेंटेशन मिलेंगी देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल, आपके लिए मैदान खाली है, आप आके उसमें अपनी तलवार चलाइए। जी, ये देखो, थैंक यू मुझे मैम। तो चाहिए सच बहुत सारे लीडर्स, ताकि मैं मॉर्निंग सेशन में लॉन्च कर सकूं आप लोगों को, है जी ना, जी क्योंकि मॉर्निंग के सेशन जो होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग बहुत सारे सेशन हमारे होते डेली होते, डेली हमें 2 स्पीकर चाहिए। हम कहाँ से लाएंगे, हम कितना बोल लेंगे, है ना, क्योंकि जी। हम तो मॉर्निंग ये भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये भी सेशन मतलब होस्ट कर रहे हैं, तो हमें तो चाहिए स्पीकर। तो आप बस 1-2 बार एक सेशन और दीजिए, तो फिर आपको मैं नेक्स्ट मंथ का जो है वो फिक्स कर दूंगी। ठीक है। श्योर मैम जी, थैंक यू मैम। ठीक है जैन जी। ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। टिल देन, जो भी आपकी बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, वो जो लोग नए हैं अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कीजिए, और जो भी इस मंथ में अपना अपने लेवल्स को प्लान कर रहे हैं, सुपरवाइजर के लिए फाइट कर रहे हैं, पूरा उसको फोकस करके जितनी भी क्लोजिंग आप कर सकते हो, एटलीस्ट मैं कहती हूँ कुछ मत करो, 4cc तो बिजनेस मेंटेन करो ही। कुछ मत करो तो 4cc की आदत डालो, है ना, एटलीस्ट 4cc का बिजनेस जरूर करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक